विश्व प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेले का महाभारत काल से है संबंध। एसडीएम सोनू राम ने मेले में की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चारण के बीच एसडीएम ने किया मेले का उद्घाटन। सूचना केंद्र का रिबन काटकर किया शुभारंभ। श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। देश में अलग पहचान है चैत्र चौदस मेले की। एसडीएम सोनू राम ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेले का संबंध महाभारत काल से है, इसलिए इस ऐतिहासिक मेले को यादगार बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर 30 मार्च से 1 अप्रैल तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेले पर सरस्वती तीर्थ के पवित्र जल में स्नान कर देश के हर नागरिक को पुण्य का भागीदारी बनना चाहिए। प्रशासन द्वारा देश के कोने कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। वे बुधवार को चैत्र चौदस मेले का उद्घाटन करने के उपरांत बातचीत कर रहे थे। इससे पहले एसडीएम सोनू राम, तहसीलदार प्रियंका, बीडीपीओ राजेश कुमार, नगरपालिका सचिव अंकुश पराशर सहित अन्य अधिकारियों ने पूजा अर्चना की और सूचना केंद्र का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इसके पश्चात एसडीएम ने चैत्र चौदस मेले का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र भूमि पर पहुंचकर पुण्य कमाते हैं। प्रशासन हर वर्ष श्रद्धालुओं के इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस वर्ष भी उपायुक्त मुकुल कुमार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की सहूलियत देने के प्रबंध किए गए हैं। इस मेले से लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। प्रशासन लोगों की भावनाओं की हमेशा कदर करता है। लोगों की सेवा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सूचना केंद्र के जरिए लोगों को हर प्रकार की सूचनाओं का सहजता से आदान प्रदान किया जाएगा। लोगों के मनोरंजन को भी ध्यान में रखते हुए हुड्डा ग्राउंड में झूलों आदि की व्यवस्था की है। प्रशासन का मुख्य फोकस सफाई व्यवस्था पर रहेगा। इस मेले में प्रशासन के आदेशों की पालना करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जो भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रद्धालु या शहरवासी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उनसे सीधे संपर्क कर सकता है या फिर सूचना केंद्र में किसी भी समस्या से संबंधित सूचना दर्ज करवा सकता है। उपमंडल प्रशासन समस्या का तुरंत समाधान करेगा। तहसीलदार प्रियंका ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए 3 दिन चलने वाले चैत्र चौदस मेले के इतिहास और व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाला और कहा कि किसी श्रद्धालुओं को रात भर भी परेशानी नहीं, रत्ती भर भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। चैत्र माह के इस चौदस पर पेवा नगरी में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत काल से इसका महत्व चला आ रहा है और इस दिन लोग अपने पितरों की और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं। इन 3 दिनों में 6 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट प्रशासन को करनी होती है। उसी के चलते हमें सूचना और प्रसारण केंद्र हमने यहाँ पर स्थापित किया है बाल भवन में, मेला क्षेत्र सेक्टर 3 में, मेला क्षेत्र के नदी सरस्वती नदी के घाट के बिल्कुल साथ में। तो यहाँ से मेला में अगर कोई भी सूचना पहुँचानी है, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार से बिछड़ गया है तो वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। उनको उनके परिवार से संपर्क कराना। अगर कोई बच्चा अपने परिवार से बिगड़ गया है तो उसके भरण पोषण के लिए हमने यहाँ पर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है जो उनकी देखभाल करेंगे और उनको उनके परिवार के सुपुर्द करेंगे। इसके अलावा भी मेला में जितनी भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है किसी भी ऑफिसर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए, तो यहाँ से की जाएगी। यहाँ के प्रभारी तहसीलदार मैडम को लगाया है हमने। तो इसी के साथ जितने भी अधिकारी हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं या मेला में कोई अन्य जिम्मेदारी उनको दी गई है तो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और यही मोटो रखें अपनी इस ड्यूटी का कि जो पेशेंट लेके जाएं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपको लगता है कहीं पर किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखी है, किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहीं ओवर चार्जिंग हो रही है, चाहे तो वो वाहन की पार्किंग में है, किसी को दुकान लगाने के लिए ओवर चार्जिंग की जा रही है तय बाजारी में, या किसी भी तरह की कोई लूटपाट हो रही हो, तो वो जो है मेरे को मेरे फोन पर मैसेज डाल सकता है या कॉल करके सूचना दे सकता है। मेला अधिकारी हमारे नगरपालिका सचिव अंकुश पराशर हैं, इनसे संपर्क कर सकता है। तो सभी कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से इस मेले में सहयोग दें और मिलजुल कर ताकि हम इस मेले का सफल और किसी भी तरह की अनप्लेजेंट न्यूज के बिना इसको संपर्क करा सकें। धन्यवाद, शुभकामनाएं। चैत्र माह के इस चौदस पर पेवा नगरी में इस दिन का बहुत बड़ा
महत्व है। महाभारत काल से इसका महत्व चला आ रहा है और इस दिन लोग अपने पितरों की और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं। इन 3 दिनों में 6 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट प्रशासन को करनी होती है। उसी के चलते हम ये सूचना और प्रसारण केंद्र हमने यहाँ पर स्थापित किया है बाल भवन में, मेला क्षेत्र सेक्टर 3 में, मेला क्षेत्र के नदी सरस्वती नदी के घाट के बिल्कुल साथ में। तो यहाँ से मेला में अगर कोई भी सूचना पहुंचानी है, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार से बिछड़ गया है, तो वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, उनको उनके परिवार से संपर्क कराना। अगर कोई बच्चा अपने परिवार से बिगड़ गया है तो उसके भरण पोषण के लिए हमने यहाँ पर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, जो उनकी देखभाल करेंगे और उनको उनके परिवार के सुपुर्द करेंगे। इसके अलावा भी मेला में जितनी भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है किसी भी ऑफिसर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए, तो यहाँ से की जाएगी। यहाँ के प्रभारी तहसीलदार मैडम को लगाया है हमने। तो इसी के साथ जितने भी अधिकारी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं या मेला में कोई अन्य जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और यही मोटो रखें अपनी इस ड्यूटी का कि जो भी बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, वो पेवा के बारे में एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपको लगता है कहीं पर किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखी है, किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कहीं ओवर चार्जिंग हो रही है, चाहे तो वो वाहन की पार्किंग में है, किसी को दुकान लगाने के लिए ओवर चार्जिंग की जा रही है तय बाजारी में, या किसी भी तरह की कोई लूटपाट हो रही हो, तो वो जो है मेरे फोन पर मैसेज डाल सकता है या कॉल करके सूचना दे सकता है। मेला अधिकारी हमारे नगर पालिका सचिव अंकुश पराशर हैं, इनसे संपर्क कर सकता है। तो सभी कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से इस मेले में सहयोग दें और मिलजुल कर, ताकि हम इस मेले का एक सफल और किसी भी तरह की अनप्लेजेंट। कुरुक्षेत्र से मंजीत कौर की रिपोर्ट।